हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं वापस हमारी रैपिड रिकैप सीरीज के साथ। एंड हमारा आज का चैप्टर क्या है? इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। तो तैयार है बच्चों, आप इसके बारे में जानने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई होप आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पे बोर्ड पे। क्या दिख रही है कि सर आपने तो एक ग्लास लिया है, इस ग्लास में आपने एक पेंसिल को डुबा दिया है। तो इस डुबाने से क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे कि जो पार्ट ऑफ पेंसिल ग्लास के बाहर है वो तो आपको ठीक दिख रहा है, मगर द पार्ट ऑफ पेंसिल दैट इज इनसाइड द ग्लास यहाँ तक देखो सीधा आ रहा है। फिर लग रहा है इसे डिस्टॉर्ट हो गया, टेढ़ा क्यों हो गया। यस, ये बोल्ट का साइन क्यों हो गया, फ्लैश का साइन क्यों बन चुका है। वाई इट इज लाइक दैट, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है। ओके। एंड आपने देखा होगा कि अगर किसी ग्लास स्लैब के थ्रू आप एक लेजर को पास कराते हो तो ये रे ऑफ लाइट है, ये ऐसी बेंड क्यों कर रही हो कि ये एक स्ट्रेट पाथ क्यों नहीं फॉलो कर रही है। एंड क्या आपने ये गेम खेला है कहीं बच्चों? लाइक एक बकेट में पूरा पानी ले लिया आपने एंड उसके सेंटर में एक कप रखा है एंड उस कप में आपको एक सिक्का प्लेस करना है। आई होप देखा होगा आपने, यहाँ कप है एंड यहाँ पे सिक्का, आपको उस सिक्के को उस कप के अंदर डालना है, बाल्टी पूरी पानी से भरी हुई है। तो दिक्कत आती है। आई होप आपने अगर ट्राई किया नहीं किया तो करना ट्राई एंड जस्ट डू इट एंड चेक करो कि दिक्कत क्या आती है उसमें। ओके। एंड ऐसा क्यों होता है कि वो लगता है हमें कि कप एक अब थोड़ी ऊंची हाइट पे, ओके, अपेरेंट डेप्थ उसकी हमें कम लगती है मगर वो बॉटम में होता है। ओके। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। एंड यही हमारा आज का गोल है कि हम इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड आपके जितने क्वेश्चन हो सकेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद आप लगाएंगे। तो ऑन दैट नोट बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं प्रेम, आपका फिजिक्स एजुकेटर, एंड आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आईसीएससी थॉटफुल बाय अनअकैडमी पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं रिफ्रैक्शन होता क्यों है। ओके। तो अगर मैं आपसे बात करूं, आप जो चल रहे हो अभी इन्वायरमेंट में, खुले हवा में चल रहे हो लाइक दैट, तो आपको इजी लग रहा है, मगर मैं क्या कहूँ, वाटर, लगता है बरसात के समय होता है ना कि वाटर लॉगिंग होती है, तो वाटर लॉगिंग अगर आपने कभी चला होगा तो आपको लगता होगा कि थोड़ी हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। यस। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वाटर में आपकी स्पीड कम जा रही है। तो सेम इज विथ व्हाट, लाइट, कि एयर हमारा एक रेयर मीडियम है एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारी इसमें ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर। अगर हम बात करें वाटर की तो वो एक डेंसर मीडियम है एंड स्पीड ऑफ लाइट हुआ कहाँ है वहां पे, इट इज लेस, स्पीड ऑफ लाइट उसमें लेस होती है। और अगर हम बात करें लाइट के बारे में तो लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग स्पीड होती है। एंड अगर एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम की बात करें, एक सिंगल मीडियम की, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। नाउ अगर मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट जा रही है एंड लाइट की स्पीड कम हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि मीडियम टू इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम वन। ओके। ये ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या? दिस इज फॉर लाइट, स्पेसिफिकली हम लाइट के लिए बात कर रहे हो कि अगर लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो गई फ्रॉम मीडियम वन टू टू तो हम कहेंगे कि मीडियम टू इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम वन। एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी एयर और वैक्यूम, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में होती है 2.25 × 10⁸मीटर पर सेकेंड एंड इट इज फॉर ग्लास 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ें कुछ याद रखने वाली हैं ना। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो आपने देखा कि लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर रही थी जब वो पास कर रही थी, वी कैन सी ग्लास स्लैब के थ्रू और दैट। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, लाइक एग्जांपल के लिए एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जा रही है, आप देखो यहाँ पे द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर, तो दैट फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम कहते हैं उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो अगर एयर से ग्लास में हमारी लाइट रे जा रही है तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आप देखोगे जब भी ये होता है ना बच्चों, तो लाइक अगर रे ऑफ लाइट फॉल करती है किसी सरफेस पे तो तीन चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? या तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कुछ पार्ट ऑफ रे हमारा रिफ्लेक्ट हो गया एंड कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो चुका है। तो वी कैन सी इंसिडेंट रे हमारे पास ये रहा, दिस इज आवर इंसिडेंट रे एंड ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। ओके। नाउ अब देख रहे हो क्योंकि ये रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है तो वी कैन सी ये हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। मगर अगर वो डेंसर से रेयर की तरफ आए, मतलब डेंसर मीडियम ग्लास से एयर की तरफ आए, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा, वी कैन सी यहाँ पे हमारा दिस इज मोर हियर एंड हियर, आई होप वी कैन सी डेविएशन डेल्टा, वी कैन सी हियर डेल्टा। तो ये क्या दिखा रहा है कि जब रेयर से डेंसर में आ रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल एंड व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर तो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। नाउ एक और वी कैन सी हियर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज व्हाट, हमारा एक सरफेस फेनोमेना। ओके, दिस इज अ सरफेस फेनोमेना। एंड इसकी एक और तीसरी कंडीशन होती है, जब लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली करे सरफेस पे, यस, तो क्या होगा हमारा कंडीशन, इट विल बी व्हाट, वी कैन सी कि यहाँ पे इट विल बी अनडेविएटेड। ओके, हमारा अनडेविएटेड रहेगा, ये हमारा सिंपली पास थ्रू कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी, मगर बिकॉज ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 0 डिग्री और ये नॉर्मली हमारा इट इज गोइंग ऑन द प्लेन, दैट इज वाई ये अनडिवाइडेड पास कर रहा है, मगर स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू इट विल बी डिफरेंट। ओके, अगर v1 है तो यहाँ पे v2 होगा एंड डेंसर में स्पीड कम होगी। ओके।
नाउ ऑब्जर्वेशंस देखें तो हमने वही कहा कि अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड इफ इट इज नॉर्मल टू द प्लेन दैट मींस इट विल बी पासिंग अनडेविएटेड पास करने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स मूव ऑन एंड विल टॉक अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, यही हमारे क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, इनका नाम हमारा स्नेल्स लॉ भी है। क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल ऑफ देम लाई इन सेम प्लेन, सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। ओके, एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कांस्टेंट पेयर गिवन मीडिया, उसे हम क्या कहते हैं मैथमेटिकली, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू। ओके, वी कैन सी 2 and 1। ये क्या दिखा रहा है, ये 2 दिखा रहा है कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, हम इसे पढ़ते हैं म्यू। ओके, ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, दिस इज अ कांस्टेंट, एंड ये क्या दर्शा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। नाउ ये हमारा क्या है, दिस इज देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर दैट इज सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उसकी स्पीड क्या v, तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन v। ये हमारा क्या है, दिस इज आवर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये हमारा क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये बातें ध्यान रखने वाली, आई होप आप सभी इसे याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन सी इट वाज व्हाट, इट वाज कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, हमें क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ सब्सटेंसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाइक वैक्यूम में इट इज 1, एयर में 1, आइस में 1.31, एंड सबसे ज्यादा किसमें होता है, इट इज इन डायमंड 2.41। तो ये आपको याद रखने वाली चीजें, टर्म्स आप देख लो किस किस वी कैन सी सब्सटेंस के लिए क्या है ना। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है कि जो 1 म्यू 2 हम लिखा हमने यहाँ पे, तो ये किसका है, हमारा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, तो इसे हम डिफाइन करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, नाउ इसे अदर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता था हमारा क्या, वी कैन सी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1 एंड अपॉन v2 हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो हम वी नो वी कैन सी म्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा c अपॉन v, तो फ्रॉम दैट वी कैन सी हियर ना, अगर हम क्या करें दोनों को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करें तो विल बी गेटिंग c अपॉन v2 c अपॉन v1, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो 1 म्यू 2 वी आर राइटिंग इट एज व्हाट, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ओके, ये हमारा एक रिलेशन आ चुका है। ऑल राइट, आई थिंक ये क्लियर होगा आप सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड विल नाउ टॉक अबाउट द कंडीशंस फॉर लाइट रे टू पास अनडेविएटेड विदाउट एनी डेविएशन, लाइट में कोई बेंडिंग ना हो। एंड ये बेंडिंग क्यों हो रही थी, बिकॉज ऑफ स्पीड चेंज। ओके, बिकॉज हमारा क्या हो रहा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, दैट इज वाई दिस बेंडिंग इज देयर। ओके, या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल। और डेविएशन, अनडेविएटेड कंडीशन क्या थी कि पहला था कि इंसिडेंस एंगल 0 होना चाहिए, दैट मींस हमारा इंसिडेंट लाइट नॉर्मल होना चाहिए सरफेस के प्लेन के, एंड दूसरा क्या कि दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, देन हमारा आई विल बी इक्वल टू आर होगा, इट विल बी पासिंग अनडेविएटेड। ओके, तो म्यू 1 इक्वल्स टू म्यू 2 इक्वल्स टू मी, हमारे दो केसेस थे, एंड हम आगे बढ़ते हैं अब। नाउ विल टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ड्यू टू रिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑन इन दीज थिंग्स। ओके, तो स्पीड अगर डेंसर से रेयर में जाता है तो वी नो कि इफ वी कैन सी, तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, रेयर में ज्यादा होता है, डेंसर में कम होता है। यस, एंड रेयर टू डेंसर में जाएंगे तो हमें पता है अगेन कि रेयर में वेलोसिटी ज्यादा होगी, लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, एंड डेंसर में कम होगी। फ्रीक्वेंसी, ओके, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स करती है किस पे, ऑन सोर्स, जो लाइट का सोर्स है उस पर। इसका हमारा एक फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, जहाँ पे हमारा v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड लैम्डा हमारा वेवलेंथ है, एंड f हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। ओके, नाउ तो फ्रॉम दिस वी कैन सी ना, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है दैट मींस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यस, तो जिस लाइट रे की, अगर हम मोनोक्रोमेटिक की बात करें, कलर्स की बात करें, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ओके, सो वी कैन सी रेयर टू डेंसर स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ भी घटेगा, डेंसर टू रेयर हमारी स्पीड बढ़ेगी तो हमारा वेवलेंथ भी बढ़ेगा। ओके, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, एंड विल मूव ऑन एंड विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, लैम्डा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो देखते हैं, अगर हमारे पास दो मीडियम है, एक एयर एंड एक कोई अदर मीडियम एक्स मान लेते हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c एंड इट इज v इन दिस, फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, एंड वेवलेंथ इज लैम्डा एंड इट इज लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश हमारा अननोन रहेगा, दीज थिंग्स विल बी नोन, तो हम कैसे करेंगे, तो फॉर एयर हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चा, वी हैड व्हाट, v इक्वल्स टू f लैम्डा। ओके, यूजिंग दिस वी कैन पुट लाइक v हमारा एयर के लिए c है तो f विल बी इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, एंड फॉर मीडियम हो जाएगा f इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा डैश। तो यहाँ से हमें पता है दोनों कांस्टेंट है तो c अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू v अपॉन लैम्डा डैश, तो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग लैम्डा डैश इक्वल्स टू v अपॉन c इनटू लैम्डा, एंड म्यू इक्वल्स टू c अपॉन v, तो v अपॉन c इज 1 अपॉन म्यू, तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा अपॉन म्यू। इस पे बच्चा फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट इज व्हाई हमने देख लिया यहाँ पे कैसे करना है इसे। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, देखते हैं बच्चों यहाँ पे नेचर ऑफ द मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर किसी भी मीडियम की बात करें उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है,
दैट मीन्स कि अगर स्पीड ज़्यादा लाइट की तो बेंडिंग कम हो रही है, यस। एंड फिजिकल कंडीशन से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन कम हो गया। एंड कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइक वेवलेंथ ज़्यादा है दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो इसका मतलब अगर हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर हम रेड की बात करें, वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उसमें बेंडिंग इट विल बी लेस। मगर वायलेट की बात करें, वेवलेंथ ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसमें ज़्यादा बेंडिंग होगी, ओके, दैट विल डेविएटिंग मोस्ट, ओके, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, एंड विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये क्या कहता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ओके, तो वो एक पाथ फॉलो कर रही है। आई होप यू कैन सी ना, लाइक दिस पाथ लाइट इज फॉलोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2, ओके। नाउ अगर हम क्या करें, इसी को वापस ले जाए फ्रॉम मीडियम 2 to 1, तो अगेन वो इसी पाथ को फॉलो करेगी। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द पाथ ऑफ रे लाइट इज व्हाट, इट इज रिवर्सिबल, द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल। यही हमारा क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो हम देख रहे हैं अगर हमारे पास एक लाइट रे दैट इज फ्रॉम अ लेजर, अगर वो इंसिडेंट करे ग्लास स्लैब पे, तो वी कैन सी एयर से जा रही है ग्लास में तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड अगेन ये ग्लास से बाहर आ रही है एयर की तरफ, दैट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसमें वी कैन सी हियर, ये जो हमारा इंसिडेंट लाइट है, अगर इसे हम प्रोड्यूस करें बच्चों, इफ यू जस्ट प्रोड्यूस इट लाइक दिस, ओके, यू कैन सी इन दोनों के बीच वी कैन सी दिस दूरी, वी कॉल इट एज व्हाट, हम इसे कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो व्हाट इज इट, द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो देखते हैं कि हमारा इंसिडेंट रे यहाँ से इन की, आवर इंसिडेंट रे वहाँ कहाँ से इन किया उसने, आई होप यू कैन सी, यहाँ से इंसिडेंट रे ने इन किया, यस। एंड ये हमारा क्या है, इसके बाद इट इज गेटिंग बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड अगेन जब ये बाहर की तरफ आई इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ तो ये इंसिडेंट था, ये रिफ्रैक्टेड था, एंड दिस वाज द इमर्जेंट रे दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब। नाउ ये जो अगर इंसिडेंट रे को हम प्रोड्यूस करें एंड जो हमारा इमर्जेंट रे आया है, दीज टू आर पैरेलल, एंड इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट, हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आवर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यही हमारा क्या है, यही हमारा है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके। चलो समझते हैं कौन कौन से फैक्टर इसे इफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या क्या है, वी कैन सी। पहला क्या कह रहा है कि द थिकनेस डायरेक्टली, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, दैट मींस कि अगर थिकनेस इंक्रीज करेगा, ओके, आई कैन सी ये चेंज नहीं हुआ क्या, ओके ओके, थिकनेस इंक्रीज करेगा तो वी कैन सी हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट डी भी इंक्रीज करेगा, ओके। नाउ दूसरा क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर तो हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लैटर। तो म्यू अगर इट इज मोर दैट मीन्स हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट डी भी ज्यादा होगा, ओके। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखने वाली थी। लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा डी यहाँ पे, दिस इज दैट, ओके, फ्रॉम हेयर टू हेयर। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, एंड विल मूव ऑन नाउ, एंड हम आगे हम देखेंगे अब, विल टॉक अबाउट मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक ग्लास प्लेट और हमारा थिक मिरर। चलिए क्या देखते हैं, अगर हमारे पास कोई एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है एक थिक ग्लास प्लेट या थिक मिरर पे, तो इस थिक मिरर, तो इसका एक फेस यहाँ पे हमारा क्या है, इट इज सिल्वर्ड, ओके। नाउ वी कैन सी अगर यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो इसका कुछ पार्ट वी कैन सी लेस पार्ट, लेस इंटेंसिटी का, वी कैन सी अगर 80% 85% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो 15% इट विल बी गेटिंग रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे देखेंगे पी पे हमें एक इमेज दिखेगी फॉर दिस A1, एंड जो रिफ्लेक्ट किया यहाँ पे अगेन यहाँ पे इस मिरर के थ्रू इट विल बी गेटिंग रिफ्लेक्टेड, एंड इसका कुछ पार्ट क्या होगा, अगेन ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएगा, एंड कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर अंदर रहेगा, एंड ये प्रोसेस होते रहेगा। तो वी कैन सी फॉर दीज पॉइंट्स वी कैन सी RST, हमें सबकी इमेजेस A2 A3 A4 A5 पे दिखने वाली है, मगर किसकी इमेज सबसे ब्राइटेस्ट होगी, क्या P की होगी, Q की, R की, S की, T की। बच्चों P की क्यों नहीं होगी, बिकॉज P पे हमें देख रहा है कि मैक्सिमम पार्ट हमारा रिफ्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी बहुत ही कम ब्राइट होगी। बट Q के लिए वी कैन सी यहाँ से जो हमें इमेज बाहर आ रही है ना, वो क्या थी, दैट वाज हैविंग द हाईएस्ट इंटेंसिटी। तो ब्राइटेस्ट इमेज कहाँ पे होगी हमारे बच्चा, ब्राइटेस्ट इमेज होगी एट Q। अब उसके बाद वी कैन सी हियर कि जो कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास आ रहे हैं, तो वी कैन सी वो पोर्शंस ऑफ लाइट धीरे धीरे इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज करती जा रही है, तो ये क्या होंगे, लेस ब्राइटर होंगे, दीज विल बी लेस ब्राइटर, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टीपल इमेजेस वी आर गेटिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं प्रिज्म क्या होता है हमारा। प्रिज्म एक सॉलिड शेप है, वी कैन सी, जहां पे हमारे पास क्या होता है, लाइक अगर आप एक ट्राइंगल को क्या करोगे, यू विल बी जस्ट पुटिंग ट्राइंगल्स 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 के ऊपर ट्राइंगल, तो आपको क्या दिखेगा कि आपके ट्राइंगल के बदले आपको एक प्रिज्म मिल रहा है, ओके। वी कैन सी इसका जो हमारे पास यहाँ पे दो फेसेस ट्राइंगुलर होंगे एंड बाकी अदर फेसेस क्या, वी कैन सी रेक्टेंगुलर है। तो इसमें दीज आर द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ओके। ये क्या हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, एंड इसमें हमारे पास क्या 5 प्लेन सरफेसेस होते हैं, ओके। ये बातें ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते, लेट्स सी अगर हम एक रे ऑफ लाइट को इस पे इंसिडेंट कराते हैं तो व्हाट हैपेंस। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा रहे हो तो इट विल बी बेंड टुवर्ड्स द बेस, ओके। बेस
गाना याद है ना, बेबी को बेस पसंद है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे को बेस पसंद है, तो इट विल बी गेटिंग बेंट टुवर्ड व्हाट, हमारा बेस की तरफ। जब बाहर भी निकलेगा तो बेस की तरफ ही बेंट रहेगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे इंसिडेंट रे हमारा अंदर आया, ये हमारा I1 दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नाउ वी कैन सी ये हमारा, वी कैन सी यहाँ पे हमारा क्या नॉर्मल के साथ जो हमारा रिफ्रैक्ट हुआ, फिर वी कैन सी R2 एंड ये इमर्जेंट रे बाहर गया, तो दिस इज आवर I2 नाउ। तो वी कैन सी ये जो हमारा एंगल बन रहा है डेल्टा, दिस इज वी कॉल इट एज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या होता है, ये वी कैन सी हियर इंसिडेंट रे और जो हमारा इमर्जेंट रे, इनके बीच का एंगल है, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड एंड इमर्जेंट रे, इनके बीच का एंगल हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंड हाउ टू गो फॉर दिस, तो दिस डेल्टा और इस ये एंगल जो ए हमारा है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो वी आर गेटिंग अ रिलेशन जो कि डेरिवेशन करना होता है आपको, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, एंड I1 प्लस I2 हमें पता है, हम इसे I को एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड I2 को वी नो वी कैन कॉल इट एज व्हाट, एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो I प्लस E वी कैन राइट इट एज दैट। ओके, सो ये हमारा क्या था, दिस वाज रिगार्डिंग द relationship between the angle of deviation and angle of prism and the angle of incidence and emergence, और ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नाउ व्हाट, कि ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इफेक्ट करता है, वी कैन सी हियर नाउ। इसके लिए क्या है हमारे पास, अगर देखो हमारे पास एक ग्राफ के थ्रू से समझते हो कि आई डेल्टा कर्व, ये क्या बताता है कि इनिशियली अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है तो हमारा डेल्टा क्या करता है, डिक्रीज करता है, बट एट सम पॉइंट ऐसी वैल्यू आती है डेल्टा मिनिमम की ना, वो कब होती है, इट विल मिनिमम जब हमारा I1 I2 के इक्वल हो और R1 R2 के इक्वल हो, दैट विल बी व्हाट, हमें मिलेगा कि हमारा डेल्टा मिनिमम। उसके बाद क्या होता है, वी कैन सी हियर आफ्टर दैट हमारा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करता है। तो फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन स्टडी द रिलेशन। नाउ एंगल ऑफ प्रिज्म अगर इंक्रीज करोगे तो हमारा डेविएशन इंक्रीज करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करता है, एंड अगर वेवलेंथ विल बी इंक्रीजिंग तो डेविएशन अगेन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इंक्रीजिंग। ओके, नाउ डेल्टा मिनिमम के फॉर्मूला जो हमारा क्या, इट इज 2i माइनस ए, एंड इफ वी जस्ट पुट इट टू द स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ हमें एक रिलेशन क्या मिलता है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 विल अपॉन साइन ए अपॉन 2, दिस विल बी गिविंग अस व्हाट, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ओके, इट विल बी गिविंग अस दैट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज आपको आ सकते हैं एग्जाम में फॉर इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई हमने यहाँ डिस्कस द रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ क्या होता है बच्चों, जानते हैं इसके बारे में। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं किसी डेंसर मीडियम में एंड हम उसे देखते हैं फ्रॉम अ रेयर मीडियम, लाइक आप एयर में आपकी आंखें हैं एंड आपने पानी में एक प्लेस किया है किसको, लाइक किसी भी, लाइक एक पत्थर रखा है, मान लो देखो एक पत्थर रखा है, यहाँ पे एक पत्थर रखा है, पत्थर को आप देख रहे हो, तो आप देखोगे, देखो यहाँ से अगर ले ऑफ लाइट जा रही है OB, तो यहाँ से ये रिफ्रैक्ट करके हमारे आंख तक जा रही है, इट इज बेंडिंग बिकॉज डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट हमें क्या लगेगा कि दिस इज प्लेस्ड एट आई, बिकॉज अगर हम देखो तो यहाँ से अगर इसे प्रोड्यूस करें तो इट इज एट आई, तो हमें लगेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट आई पे है, बट इट इज एक्चुअली एट O, तो वो रेज्ड लगता है थोड़ा, बिकॉज ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड दिस शिफ्ट appears to be raised, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम एंड द कलर और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। नाउ यहाँ से यहाँ तक जो एक्चुअल डेप्थ थी, वी कैन सी रियल डेप्थ, ओके, वी कैन सी यहाँ से यहाँ तक AO थी हमारी रियल डेप्थ, एंड हमारी अपेरेंट डेप्थ क्या है, वी कैन सी A to I। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होगा विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, एंड दिस इज गिवन बाय दैट। नाउ अगर हम इस शिफ्ट की बात करें फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का ये शिफ्ट कैसे हम पता करेंगे, दिस शिफ्ट विल बी गिवन एज व्हाट, ये शिफ्ट हमारा कैसे पता चलेगा हमें, इट विल बी नथिंग बट व्हाट, हमारा रियल डेप्थ माइनस हमारा अपेरेंट डेप्थ। तो फ्रॉम दिस वी कैन यूज, ये फॉर्मूला पे भी देखो जिस म्यू के टर्म्स में भी यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्टली, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। ओके, तो दिस वाज इट रिगार्डिंग द रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। नाउ ऐसे ही अगर हम एक स्टिक को प्लेस करते हैं वाटर के अंदर तो इट अपीयर्स टू बी व्हाट, बेंट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये लगेगा अगेन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट अपीयर्स टू बी बेंट एंड रेज्ड अप, आपको देखने में ऐसा लगेगा ना। ओके, सो दिस इज ड्यू टू दैट। ऑलराइट, अब हम देखते हैं क्या कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं बच्चों, लाइक हम देखा डेंसर मीडियम में हम हैं एंड किसी चीज़ को हम देख रहे हैं किसी रेयर मीडियम में, तो लगेगा कि उसकी हाइट क्या ज़्यादा है। ओके, वो एक्चुअली कम हाइट पे होगा बट हमें लगेगा कि उसकी हाइट ज़्यादा है। जैसे अगर हम रेयर से डेंसर में देखते हैं तो उसकी हाइट डेप्थ ज़्यादा होती है लेकिन हमें लगता है कि वो कम डेप्थ पे है, बट अगर हम डेंसर से रेयर देखें तो इट विल बी लाइक व्हाट, कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ रेयर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम अपीयर्स टू बी एट ग्रेटर डिस्टेंस देन इट इज एट। ओके, एक्चुअली वो उसकी रियल डिस्टेंस है, वो क्या ज़्यादा डिस्टेंस पे दिखता है हमें। तो दिस इज लाइक हमारा कुछ वी कैन सी कि एप्लीकेशंस लाइक ऑफ दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख सकते हैं क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस कर रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड हम जानेंगे बच्चों क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे बच्चों। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं हमारे सरफेस पे, ओके,
लाइक हमारा एंगल क्या है, इट इज़ व्हाट, अगर हमारा एंगल इट इज़ लेस देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या है इस पे बात करेंगे, हमारा इंसिडेंस किया तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम डेंसर से, ओके दिस इज आवर डेंसर मीडियम, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर डेंसर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम है एंड डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं तो रिफ्रैक्शन होगा एंड इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके नाउ एक एंगल ऐसा आएगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि हमारा क्या आई इक्वल टू सी, इसका मतलब ये हमारा क्रिटिकल एंगल आएगा जिसके लिए हमारा रे ऑफ लाइट क्या होगा, वी कैन सी इट विल बी मूविंग पैरेलल टू द सरफेस। ओके दैट मीन्स हमारा जो रिफ्रैक्शन होगा ना एंगल आर, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 90 डिग्री हो जाएगा, हमारा आर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अगर इससे ज़्यादा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस रखते हैं, इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, थर्ड केस, तो क्या होगा, ये जो लाइट है दिस विल बी कंप्लीटली व्हाट, ये हमारा इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होंगे। तो नाउ अगर हमारी जो एंगल है ऑफ इंसिडेंस है दिस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो इस मीडियम के अंदर ही वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो दिस फिनोमेना, इसे हम क्या कहते हैं, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला केस क्या था, ये डायग्राम्स पूछे जाते बच्चों, दैट इज व्हाई लेटिंग यू नो कि जब हमारा रे ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट वी कैन सी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या है, इट इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रहा है। बट व्हेन इट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल तो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा, द रे ऑफ लाइट विल मूव पैरेलल टू द सरफेस एंड इफ इट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल वो टोटली इंटरनली ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके सो दिस इज व्हाट हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज। चलो जानते हैं इसके बारे में। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rare medium is 90 डिग्री, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो फॉर दैट हमारा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, द कलर ऑफ द लाइट एंड टेम्परेचर, ये दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एंड हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ अ रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हमारा क्या क्रिटिकल एंगल, द पेयर ऑफ मीडिया द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम एंड इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी इसके एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है कि द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। तो ये दो एसेंशियल कंडीशन है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ इन प्रिज्म। ओके तो हमारे पास प्रिज्म बहुत काइंड के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द राइट आइसोलेस प्रिज्म, जिसमें कि हमारे पास क्या 45 90 45 डिग्रीज है एंगल्स। तो इसके तीन फंक्शंस क्या है कि डेविएट करता है रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री 180 डिग्री एंड इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग डेविएशन इन इट्स पाथ। ओके इन्वर्टेड इमेज को इट विल बी मेकिंग इट सीधा। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट व्हाट, हम बात करेंगे 45 90 प्रिज्म जो कि डेविएट कर रहा है थ्रू 90 डिग्री। तो इसका यूज होता है पेरिस्कोप में। आप देखोगे हमारे पास क्या है, अगर पी से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है 45 डिग्री तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा एंड वी कैन सी पी क्यू एंड पी डैश क्यू क्यू डैश वी कैन सी हियर अगेन ये 45 अगेन ये भी 45। तो वी कैन सी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि दिस इज 90 डिग्री, ये टोटल 90 है, ये भी टोटल 90 डिग्री है। तो हमारा जो 90 आपने देखा होगा पेरिस्कोप, इट इज लाइक दैट, एक एल शेप्ड होता है, लाइक दैट इट इज देयर। तो हमारे पास क्या होता है, सबमरीन में देखा होगा ना, यूज करते हैं देखने के लिए दुश्मनों को, तो लाइक दैट इट इज देयर। तो ये हमारा क्या कर रहा है, डेविएशन थ्रू 90 डिग्री, ये हमारा क्या कर रहा है, इमेज का डेविएशन इट इज गोइंग थ्रू 90 डिग्री, वी कैन सी है 90 डिग्री पे कर दे रहा है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो इंसिडेंट रहे हैं दैट इज नॉर्मल टू द सर्फेस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर द डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। ओके तो इसके लिए जो हमारा अरेंजमेंट है क्या है कि हमने प्रिज्म को ऐसे रखा है कि जो हमारे अदर जो परपेंडिकुलर एंड बेस थे, अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंसिडेंटिंग थ्रू हमारा हाइपोटेनस। ओके तो फ्रॉम हेयर अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट क्यूपी है तो इसको हमने क्या किया, ऐसे डेविएट कर दिया थ्रू 180 डिग्री। ओके तो इट विल बी व्हाट, पी डैश क्यू डैश बन रहा है हमारा इमेज। कैसे, वी कैन सी यहाँ से अगर हमारा कोई रे ऑफ लाइट जा रही है एट 45 वी कैन सी यहाँ पे हमारा क्या हुआ, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया बच्चों, लाइक प्रिज्म में एक चीज़ यहाँ बताना मैं भूल गया, दिस एंगल 45 ना, तो प्रिज्म के लिए हमारा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आई सी विल बी अराउंड, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, प्रिज्म के लिए हमारा आई सी विल बी अराउंड, दिस इज अकॉर्डिंग टू द मटेरियल इट इज 42 डिग्री। ओके हमारा 42 डिग्री, तो ये हमारा 42 डिग्री ज़्यादा है तो इट इज़ 45। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड वी कैन सी दैट। ओके एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या 45 दैट इज मोर देन 42, तो अगेन यहाँ पे टी आयर हुआ एंड दिस पॉइंट अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, एक टी आयर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड यहाँ पे हमें पी डैश मिलेगा एंड क्यू से अगेन वी आर गेटिंग इसके नीचे एंड वी आर गेटिंग इमेज हियर। तो वी कैन सी क्यू पी इट इज गेटिंग टू पी डैश क्यू डैश, तो द डेविएशन इज थ्रू व्हाट 180 डिग्री एंड यहाँ पे 2 टाइम्स हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2 टाइम्स टी आर इज हैपनिंग। एंड इसका यूज करते हैं कैमरा बाइनोक्यूलर में। इफ यू गो फॉर इरेक्टिंग प्रिज्म वी कैन सी हियर पी क्यू को वी कैन सी इन्वर्ट कर दिया हमने लाइक दैट। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी कैन सी यहाँ पे हमने क्या किया, ray of light incident हो रही है नॉर्मल, वी कैन सी हियर एंड फ्रॉम हियर इट इज गेटिंग टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड एंड यहाँ से हमारा अगेन ये बाहर निकल रही है एंड वी आर गेटिंग पी डैश।
फॉर क्यू वी कैन सी इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुई एंड इट इज गेटिंग हियर, एंड ये उसके ऊपर से निकल रही है, दैट इज वाई यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, इरेक्टिंग प्रिज्म, बिकॉज ये इसे इन्वर्ट कर दे रही है। ओके, वी कैन सी हियर। ऑलराइट, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, इसका यूज़ करते थे हम स्लाइड प्रोजेक्टर्स में। ओके, लाइक दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, एंड लेट्स सी हियर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म वेयर ईच एंगल इज 60 डिग्री, जो कि हमारा क्या इक्विलैटरल प्रिज्म है। तो यहाँ पे डेविएशन क्या होगा, डेविएशन थ्रू 60 डिग्री होगा बाय इक्विलैटरल प्रिज्म। तो अगेन इंसिडेंट रे इज एट 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा इट इज एट 60 डिग्री, जो कि हमें क्या है हमारा, अगेन इट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल इज 60 डिग्री एज वेल। एंड यहाँ से हमने क्या देखा, हमारा इमर्जेंट रे इट इज गेटिंग आउट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ डेविएशन थ्रू 60 डिग्री बाय इक्विलैटरल प्रिज्म हियर। ओके, nothing more, I think it is clear. Okay, let's move on now. Let's go for our next one, that is through 30 90 60 prism or right angle prism. Okay, now यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली क्या है कि अगर यहाँ पे हम क्या करें, डेविएशन थ्रू 30 90 बाई 6, वी कैन सी इट इज लेस देन 60 डिग्री। हमारा डेविएशन क्या है, इट इज लेस देन 60 डिग्री। आई होप वी कैन सी जो हमारा डेविएशन आएगा ना डेल्टा, दिट विल बी 30 डिग्रीज ओनली। एंड कैसे हो रहा है, देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे हम इंसिडेंस किससे करा रहे हैं, हमारी छोटी साइड से। ओके, हमारा इंसिडेंट रे किधर से जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम हमारा शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड पे परपेंडिकुलर किया, वी आर गेटिंग हियर 60 डिग्री हमारा, एंड इट इज देयर। नाउ व्हाट वी सी हियर, अगर हम इस इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस करें, हमारे इंसिडेंट रे को देखें, तो द एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, डेल्टा, एंड इफ यू फाइंड इट इज 60, तो ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे है, इट विल बी अगेन 30, तो हमारा क्या आ चुका है, इट इज 30 डिग्री। यस, दिस इज व्हाट डेल्टा, इट इज लेस देन 60 डिग्री, हमारा डेविएशन हमारा क्या यहाँ पे लेस देन 60 डिग्री है फॉर 30 90 60। एंड यहाँ पे हमारा क्या, नॉन अकरेंस ऑफ TIR भी होगा। कुछ केसेस ऐसे भी है जब हम क्या करेंगे, अगर हम लॉन्गर साइड, जो हमारा हाइपोटेनस के अलावा एक लॉन्गर साइड है, उसके थ्रू इंसिडेंट करें, तो वी कैन सी इट इज डायरेक्टली गेटिंग रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। एंड अगर हम हाइपोटेनस से भी इंसिडेंट करते हैं, तो अगेन ये हमारा क्या हो रहा है, वी आर गेट सीइंग कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, TIR इज नॉट हैपनिंग। ओके, तो ये हमारा नॉन अकरेंस ऑफ TIR के केसेस भी है, मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, जब हाइपोटेनस से वी आर जस्ट इंसिडेंटिंग आवर इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे हम एक केस देखेंगे कि एक पॉइंट D आता है, इसके बियॉन्ड अगर हमारा इंसिडेंट रे रहा ना, तो विल बी गेटिंग TIR, बट इस D के ऊपर अगर आप इंसिडेंट करोगे, तो TIR विल नॉट बी हैपनिंग, वो रिफ्रैक्शन होगा। बट इस D के नीचे जाओगे इंसिडेंट रे को लेके, तो द TIR विल बी हैपनिंग। आई होप यू कैन सी हियर। एंड ये D पॉइंट कैसे, फ्रॉम दिस वी आर ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, एंड बियॉन्ड दैट पॉइंट D अगर आप रे को इंसिडेंट करते हो, तो इट विल बी देयर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर 30 90 60 प्रिज्म। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एंड हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इन प्लेस ऑफ प्लेन मिरर, तो इनके बीच क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। तो इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, बट मिरर के केस में ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन गो फॉर एनी मीडियम एंड एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इंटायर इट इज़ व्हाट, इट इज़ रिफ्लेक्टेड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, बट इस केस में क्या होगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ रिफ्रैक्ट करेगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंड यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं है, बट इसमें देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, एंड इमेज इज मच ब्राइटर एंड ब्राइटनेस remains unchanged even after long use, but यहाँ पे क्या होगा, the image is less bright and gradually decreases because the silver on the mirror वो क्या करता है, it fades away। so ये कुछ differences थे इनके बीच के, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। एंड विद दिस बच्चों हम आ चुके हैं हमारे आज के सेशन के एंड पे। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। एंड हाँ, हम आप सभी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, क्लासेस आप मांग रहे हो लाइव की, तो विल बी हैपनिंग सून। ओके, स्टे ट्यून फॉर दैट, आपको कुछ मिलने वाला है उसके रिगार्डिंग भी। सो ऑन दैट नोट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम इट अगेन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।